यहाँ पर कभी 100 फुट से भी ज्यादा गहरा कुआं हुआ करता था और बाबा उसमें बहुत डर लगता था उस कुएं में। टटारी सूरज है बिल्कुल सर पे, एकदम तपाने वाला सूरज, और टेम्परेचर होगा 40-42 के करीब। ऊपर तपती टटेयर हो और ठंडे ठंडे पानी में नहाना हो तो एक अलग ही आनंद आता है। आ गया मज़ा पूरा, हो गई खोपड़ी बिल्कुल ठंडी। हरियाणा का जाट। नहीं, ये तलवारबाजी भी नहीं करनी है। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये तलवारबाजी वाला सिस्टम बता रहे हैं। ये दो किसान हैं, व्यापारी, एक एसआई है दिल्ली पुलिस में, एक व्यापारी है। पर मैं ये पूछता हूँ, ये क्या चीज़ है? गुड आफ्टरनून दोस्तों। और ये बजेगा अब यहाँ पर स्नान, एकदम आप टटारी सूरज है बिल्कुल सर पे, एकदम तपाने वाला सूरज, और टेम्परेचर होगा 40-42 के करीब। तो इसलिए अब नहाएंगे 12 में। अब यहाँ उतारेंगे। और ये अपना यार चल दिया, देखो ये तुम्हें मेरी हर वीडियो में दिखाई देता है। आज तो कोई शिकायत नहीं है। सुन भाई, आज तो कोई शिकायत नहीं है। आज कोई शिकायत नहीं, रात दिखाए जो भी खाए, इसकी कोई शिकायत खत्म नहीं होने की। आ गया मज़ा पूरा, हो गई खोपड़ी बिल्कुल ठंडी। ये देखिए, ये है चौधरी साहब हमारे बड़े वाले, हरियाणा का जाट। अरे हरियाणा का जाट भाई, वहीं जाम करके मज़ा आ गया। अच्छा मजा आ गया भैया, बिल्कुल शरीर ऐसे तप रहा था, सारी थकावट उतर जाएगी। पूरी रात की थकावट दूर हो गई। नमस्ते नमस्ते। देखो ये है संस्कार। बच्चे ने एकदम नमस्ते करी। क्योंकि शहर में क्या होता है कि एक्चुअली एक दूसरे को कोई लोग जानते नहीं, बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे को जानते हैं। गांव में क्या है, इस गांव के इस कोने से रहने वाला और दूसरे कोने में रहने वाला सब एक दूसरे को 90% जानते हैं। तो एक दूसरे को जानते हैं, तो जब जानते हैं तो दुआ सलाम भी होगी, राम नमस्ते भी होगी। और बच्चों में खास तौर से शुरू से ही शिक्षा दी जाती है कि बेटा जब तुम रास्ते स्कूल से आओ तो जितने लोग तुम्हें मिलें उन्हें नमस्ते करते हुए आओ। छोटा है तो ताऊ जी चाचा जी नमस्ते, बड़ा है तो बाबा जी राम राम, या बाबा राम राम, बाबा नमस्ते, जो जैसे है राम राम करो या नमस्ते करो। तो यह शिक्षा उनको बचपन से ही घर से मिलती रहती है, और स्कूल में उनके टीचरें भी उनको सिखाते रहते हैं कि यहाँ से जाएगा ना घर तक जाएगा, उसको नमस्ते करते हुए जाइयो। तो दोस्तों एन्जॉय। और आज तो वैसे भी घर में प्रोग्राम है, हम आ गए, अभी हम वहाँ गए थे, मंडप पे थे हम, तो वहाँ से वापसी आए तो क्योंकि टटरी तप गई पूरी तरह, सुबह से लगे हुए थे काम धाम में देख रेख करने में। तो अब आए हम यहाँ, हम नहा रहे हैं, दो बड़े भाई नहा रहे हैं, फिर मैं नहाता हूँ। आओ दोस्तों, आपको 12 के अंदर का हिस्सा दिखाऊं। तो दोस्तों, हर 12 में एक चारपाई जरूर मिलेगी उठने बैठने के लिए। तो यहाँ पर भी एक चारपाई है, और अगर आप सामने देखें तो यहाँ पर एक तार का गड्ढा भी है। ये जंगली जानवरों से बचाने के लिए, जो आपने देखा हो खेत के चारों तरफ हम तार लगाते हैं, तो उससे बचाने के लिए यहाँ एक तार का गड्ढा भी है। और अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो यहाँ पर कभी कुआं होता था, और दोस्तों 100 से 150 फीट गहरा कुआं होता था। आप देख रहे हैं, 100 से 150 फीट गहरा कुआं हुआ करता था। एक बार मैं उसमें उतरा भी हूँ, और उतरते उतरते डर लगता था और थक भी जाते थे, और उसके अंदर हमें सांप भी मिलते थे। अब तो ये क्या है, समीरल पंप आ गए तो कुएं खत्म हो गई। ये स्टार्टर है। और आपको एक चीज़ दिखाऊं मैं, ये देखिए, आप पहचान सकते हैं ये क्या चीज़ है? आप बता सकते हैं ये क्या चीज़ है? शायद आप लोग नहीं बता सकते कि ये क्या चीज़ है। ये हेलमेट है, देखिए कैसा हेलमेट है। नहीं, ये हेलमेट नहीं है, ये चीज़ है ये। अब मुझे तलवारबाजी करनी है। नहीं, ये तलवारबाजी भी नहीं करनी है। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? बताओ ये क्या चीज़ है? ये फिलहाल तो ये मच्छर की झाड़ी है, मुँह बचा लो बस। किस लिए है? अब ये नहीं पता। चलो बताओ ये किस लिए है?
ये तो कभी और लोहे के होते थे पहले, लोहे का है ये तलवारबाजी वाला सिस्टम बता रहे हैं। ये दो किसान हैं, है व्यापारी, है व्यापारी। एक एसआई है दिल्ली पुलिस में, एक व्यापारी है। पर मैं ये पूछता हूँ, ये क्या चीज़ है? ये मच्छर जाली। मच्छर जाली। तो ये किस पर्पज के लिए है? ये उसको शहद निकालने का ये मच्छर मारता है। आप कह सकते हो। सुनो 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 बाबा। ईख बांधते हैं ना, ये जो ये सतही होते हैं तो सही ऊपर ना काट ले। ईख बांधते हैं। हाँ मैंने कहा आप पहुँच रहे हो, ये जो बड़ा बड़ा ईख हो जाओ ना, जब इसको ऐसे करके ईख को बांधना पड़ता है, पत्ती नहीं लगती है और ततैयाँ होती है उसके अंदर, वो मुंह पे नहीं काटते। तो ये जुगाड़ है, वो ये प्रोटेक्शन है मधुमक्खियों से। नहीं आप 90% पहुँच गए थे करीब, तो ये हेलमेट का काम भी करेगा। तो दोस्तों गांव में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको नई नई, जो शहरी बच्चों ने नहीं देखी होगी। पानी बाहर आ गया सारा, ये देखिए इन्होंने क्या कर दिया। तैयार हो गए और अब मस्ती मार रहे हैं। नहाने के बाद जोश आ गया, सारी थकान उतर गई है। ये देखो हरियाणा वाले जाट और यूपी वाले जाट लगे पड़े हैं। ये है जिंदगी, ये है जिंदगी जिसे बोलते हैं जिंदगी।